नमस्कार प्यारे साथियों। कोटा यूनिवर्सिटी में पीएचडी एडमिशन 2025 को लेकर साक्षात्कार की जो प्रक्रिया चल रही है उसमें आज की जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि ड्राइंग और पेंटिंग वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए इंटरव्यू कॉल हुआ है और 13 स्टूडेंटों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया है। 16 सितंबर को आप लोगों को साक्षात्कार के लिए जाना है। सुबह 10 बजे से पहले पहले आपको पहुंच जाना है यूनिवर्सिटी। ठीक है प्यारे साथियों। सॉरी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं ये वैसे तो आपको पता चल ही गया होगा, लेकिन मैं आपको फिर बता देता हूँ। 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, नेट, जेआरएफ, इन सभी के सर्टिफिकेट्स आपको लेके जाने हैं। ओरिजिनल आपको लेके जाने हैं और एक एक फ़ोटोकॉपी भी ले जाना। ठीक है, इसके अलावा सॉरी, इसके अलावा आपको कास्ट सर्टिफिकेट जो कि लेटेस्ट होना चाहिए। लेटेस्ट का मतलब वैलिड होना चाहिए ना, जैसे ओबीसी वालों का शायद 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं चलता है या साल भर से ज़्यादा पुराना नहीं चलता है, वो देख लेना आप। और बाकी अपने सभी लोग अपने अपने कैटेगरी में देख लेना। एससी एसटी वालों के लिए ऐसा कुछ रहता नहीं है। ठीक है, तो कास्ट सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है, आधार कार्ड आपको लेके जाना है। ठीक है, ये सारी चीज़ लेके जाना। कोई जॉब में है तो जिस डिपार्टमेंट में वो हैं उस डिपार्टमेंट का भी आपको जो आपका जो सर्टिफिकेट है, जो आपका पहचान पत्र वगैरह जो भी होता है आपके विभाग से जो मिलता है वो भी आपको लेके जाना है प्रूफ के तौर पे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको लेके जानी हैं। और इसके साथ में आपको एक रिसर्च प्रपोजल के बारे में मैं अक्सर आप लोगों से कहता हूँ कि रिसर्च प्रपोजल बना लीजिए, रिसर्च प्रपोजल बना लीजिए। दरअसल जो साथी रिसर्च प्रपोजल नहीं बना के लेके जाएंगे ना, तो वो साक्षात्कार अच्छे तरीके से दे नहीं पाते हैं। देखिए, यूनिवर्सिटी को रिसर्च प्रपोजल नहीं चाहिए। कुछ यूनिवर्सिटियाँ मांगती हैं, जैसे जेएनयू है, डीयू है ना सॉरी, ये फॉर्म भरते समय ही रिसर्च प्रपोजल मांग लेती हैं। लेकिन अपने राजस्थान की कोई सी भी यूनिवर्सिटी फॉर्म अप्लाई करते समय या इंटरव्यू के समय रिसर्च प्रपोजल नहीं मांगते। लेकिन रिसर्च प्रपोजल बनाने की मैं क्यों कह रहा हूँ, जो साथी रिसर्च प्रपोजल बना लेगा ना, उसको पता रहेगा कि मेरे से जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनका जवाब क्या है। क्योंकि प्रश्न वही पूछा जाता है जो आपका टॉपिक होता है उसी से रिलेटेड सॉरी, आपके टॉपिक से रिलेटेड ही प्रश्न किया जाता है। अब चूंकि टॉपिक को लेकर यदि आप 10-12 पेज का एक रिसर्च प्रपोजल बना लेते हैं तो किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आप लोगों को आती नहीं है। क्या समस्या है, क्या आपकी हाइपोथेसिस है, क्या आपकी रिसर्च मेथोडोलॉजी है, अब तक क्या शोध हो चुका है ना, आपके टॉपिक के क्या उद्देश्य हैं, किन स्रोतों का आप उपयोग करने वाले हैं, तो ये तमाम बातें उस रिसर्च प्रपोजल में होती हैं। तो अब आप खुद अपने आप से पूछिए कि आपके टॉपिक की सॉरी, आपके टॉपिक की हाइपोथेसिस क्या है, क्या आपको पता है? आपकी रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या होगी, क्या आपको पता है? आपकी समस्या क्या है, क्या आपको पता है? अधिकांश लोगों का जवाब होगा नहीं, और फिर भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं। अरे भाई, क्या बोलोगे आप वहां जाकर? लेकिन जिस साथी ने रिसर्च प्रपोजल बनाया है ना, उसका चाहे अच्छा बनाओ, खराब बनाओ, कैसा भी बनाओ, लेकिन वो कम से कम कुछ शब्द बोलेगा ज़रूर, क्योंकि उसने समस्या को भी लिखा है, उसने हाइपोथेसिस लिखी है, उसने रिसर्च मेथोडोलॉजी लिखी है। चाहे आधा आधा पेज ही लिखा हो, लेकिन उसने कुछ तो लिखा है, वो कुछ तो बोलेगा। लेकिन आप क्या बोलोगे? जिन साथियों ने रिसर्च रिसर्च प्रपोजल नहीं बनाया वो कुछ नहीं बोल सकते। और हो सकता है आपके अंदर बहुत अधिक टैलेंट भरा हो, कूट कूट के भरा हो, तो आप बोल जाओ तो बहुत बढ़िया, आप हाथ हिलाते हुए भी जा सकते हो। लेकिन मैं यही कहूँगा कि रिसर्च प्रपोजल बना लीजिए और तब जाके आप जो है सॉरी, इंटरव्यू देने जाइए, ताकि आपका साक्षात्कार बेस्ट होगा। सिलेक्शन होना नहीं होना ये बात की बातें हैं, लेकिन कम से कम हम उस रेस में तो शामिल हों, सिलेक्शन वाली में। हम हमारी तरफ से तो बेस्ट से बेस्ट दे के आएँ। ठीक है, इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप रिसर्च प्रपोजल बना के और उसको एक दो बार पढ़ के और मॉक इंटरव्यू दे के जाएँ। मॉक सॉरी, मॉक कहीं पर भी दे सकते हैं आप। और मॉक नहीं भी दे पाते हैं तो आप शीशे के सामने खड़े होके और 2 से 3 मिनट में अपने टॉपिक को बोलने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आपसे प्रेजेंटेशन मांगेंगे वो 2 से 3 मिनट की। उन्होंने जो नोटिफिकेशन डाला था उसमें स्पष्ट लिखा है कि शोधार्थी से शोध रुचि से संबंधित
2 से 3 मिनट की प्रेजेंटेशन मांगी जाएगी। तो ऐसी स्थिति में आप लोगों से जो है पूछा जा सकता है कि आप अपने टॉपिक, आपकी जो शोध रुचि है उसके ऊपर आप 3 मिनट बोल के बताइए। अब आप 3 मिनट में क्या बोलोगे? तो आपको यही बोलना है कि सर मेरा नाम ये है और मैं इस टॉपिक के ऊपर पीएचडी करना चाहता हूँ। इस टॉपिक की उसका फिर बेसिक परिचय आपको बताना है कि इसमें ये आता है। मेरी समस्या ये है कि फिर आपको शोध समस्या के बारे में बताना है। फिर उसके बाद मेरी हाइपोथेसिस ये रहेगी। ऐसे जो है रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर इसका ये है, इसकी रिसर्च मेथोडोलॉजी ये है, इसके सोर्सेज ये रहेंगे, है ना? और इसके ऑब्जेक्ट ये हैं, यानी कि सॉरी उद्देश्य ये हैं। तो इस प्रकार से आपसे 2 से 3 मिनट में आपको पूरा करना पड़ता है। ठीक है? तो ऐसा आपसे पूछा जा सकता है। उसके लिए आपको रिसर्च प्रपोजल बनाना ही पड़ेगा। नहीं बनाओगे तो आप बोल नहीं पाओगे। ठीक है? किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है रिसर्च प्रपोजल को बनाने में, तो मेरे जो चैनल है उसके पास में, चैनल का जो नाम है सफलता विजन्स, जो आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, उसके पास में एक ज्वाइन का बटन है। उस बटन को का यदि आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो आपको रिसर्च प्रपोजल के लिए टॉपिक सेलेक्ट करके मैं दे दूंगा, प्लस एक रिसर्च प्रपोजल की जो है सैंपल मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। उसको देखकर आप अपना रिसर्च प्रपोजल तैयार कर सकते हैं। ठीक है? और यदि आप 119 वाला सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसमें मैं आपके 3 मॉक इंटरव्यू भी ले लूँगा, ताकि सॉरी आपको पता रहे कि साक्षात्कार में क्या क्या पूछा जाता है और हमारा लेवल क्या है। ठीक है? और 59 रुपये वाला यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसमें मैं आपको टॉपिक ही सेलेक्ट करके दूंगा, आपके मॉक इंटरव्यू नहीं लूँगा, और आप रिसर्च प्रपोजल जो बनाएंगे उसको चेक करके दे दूंगा। ठीक है? तो ये था प्यारे साथियों सॉरी एक छोटा सा अपडेट जो मैंने आपको बताया। आशा करता हूँ कि इस चैनल पे आपको लेटेस्ट जानकारी और शोध से संबंधित एकदम ऑथेंटिक जानकारी, लोकल भाषा में जानकारी मिल रही होगी। यदि ऐसा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने साथियों को ज़रूर बताना कि इस प्रकार का चैनल है और शोध को समर्पित है ये चैनल। ठीक है? चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।